समय समय पर हमारी पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होती है जो समस्त लोगों को झंझोड़ कर रख देती है। इनमें से कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है तो कुछ अप्राकृतिक, अर्थात जो इंसान के कारण घटित होती है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि उनके पीछे का रहस्य क्या था। पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसी यह घटना 30 जून 1908 में रूस के साइबेरिया इलाके में घटित हुई थी। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। वह विशाल अग्निपिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइबेरिया का पूरा इलाका कांप उठा। इस धमाके की ताकत 3 से लेकर 30 मेगाटन TNT के बीच बताई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये विस्फोट 10 से 15 मेगाटन TNT के बराबर रहा होगा, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में डाले गए परमाणु बमों से 1000 गुना है। धमाके के बाद धूल और आग का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। हरे पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर के घेरे में थे, धूल दूषित होकर नष्ट हो गए। जोरदार धमाके के असर से 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज और कंपन से बेहोश हो गए। धमाके की वजह से खड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए और तो और 60 किलोमीटर दूर स्थित जानवर भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। बाद में जब धमाके स्थल का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनकी उम्मीदों के अनुसार उन्हें वहां एक विशाल घटा मिलने का विश्वास था। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास कि हो न हो वहां जरूर कोई विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया था। ऐसा होने की दशा में यह अवश्य था कि धमाके स्थल पर एक विशाल गड्ढा हो। परंतु घटना स्थल पर पहुंचे वैज्ञानिक उस समय चौंक गए जब उन्होंने वहां ऐसा कुछ नहीं पाया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां अब भी पेड़ खड़े थे। धमाके से नष्ट हुए शेष इलाके की अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक का सारा जंगल नष्ट हो गया, वहीं ठीक धमाके स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ। एक बात तो साफ थी कि धमाके के कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु वे उल्कापिंड की वजह से कतई नहीं था। घटना स्थल का अध्ययन करने पर पता चला कि धमाका धरती से टकरा कर नहीं हुआ, वह पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर हवा में हुआ था। इस तरह का विस्फोट किसी महानगर का आसानी से विनाश कर सकता है, लेकिन सुदूर साइबेरिया में होने के कारण किसी के मरने की खबर लेखों में नहीं है। इस घटना के बाद से उल्कापिंड को मानव समुदाय ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया तथा इनके द्वारा होने वाले व्यापक विनाश से वैज्ञानिक लोग अवगत हुए। कुछ लोगों के अनुसार धमाके के कारण UFO था, एक उड़न तश्तरी जो शायद आणविक शक्ति से संचालित थी और किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया हो। कई लोग जो UFO से संबंधित अध्ययन में लगे हुए हैं इस तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी बिना किसी हील हुज्जत के मान लिया। हालांकि आज कई वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं, परंतु वे भी धमाके के कारण का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं, यह आज भी एक रहस्य ही है। पर जो बात सबसे अच्छी रही वह ये कि वो धमाका जंगल में हुआ था, ना कि किसी शहर के बीचों बीच। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।